Hello guys, welcome back to my channel. This is Sweet Garden and today we will talk about top 10 immunity boosting plant. So without making a video long, let's start. पर उसके पहले आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोग कैसे हैं और अगर आप ठीक नहीं भी है तो आप इस वीडियो के बाद बन जाएंगे. So let's start. First is ashwagandha. Ashwagandha is a very good plant for increasing our immunity. This is a very beneficial in other cases also, but in immunity case this is very good plant. You should have it on your home, in your home, sorry. So today we will talk about अश्वगंधा. अश्वगंधा का नाम अश्वगंधा इसलिए पड़ा क्योंकि यह इसकी जो जड़ है उसकी स्मेल होती है अश्व की तरह, यानी कि हॉर्स की तरह. सो इसका नाम अश्वगंधा इसलिए पड़ा. बाकी इसकी जड़ से लेकर पत्तों तक ये बहुत ही काम का पौधा है. मतलब इसकी जड़ भी काम में आती है आयुर्वेदा में, पत्ते भी आते हैं और इसकी बेरीज भी काम में आती है. मतलब दिस इज़ अ ऑल इन वन प्लांट एंड मैक्सिमम डिजीजेस कैन बी क्योर्ड बाय दिस प्लांट. सेकेंड वन इज़ तुलसी. सभी के घर में होती है यह पौधा. तो तुलसी को हिंदू कल्चर में माता के स्वरूप माना जाता है. मीन्स मॉम की तरह, माँ की तरह माना जाता है. तुलसी एक बहुत ही पवित्र पौधा भी होता है. इसके अलावा तुलसी रात को भी ऑक्सीजन देता है, तो ये मोस्ट ऑक्सीजन देने वाला प्लांट भी कहलाता है. तुलसी के बेनिफिट्स आप लोग जानते ही होंगे. यह काढ़े में इस्तेमाल होता है, चाय में इस्तेमाल होती है, हर चीज़ में इस्तेमाल होती है तुलसी. पर अगर आप नियमित रूप से 5 तुलसी के पत्ते रोज़ खाएं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट हो जाएगी और आपको कोरोना छू भी नहीं सकेगा. फिर आता है इंडियन गूसबेरी. वैसे भी इंडियन गूसबेरी का सीज़न तो नहीं है, वो ठंड में आती है, पर इंडियन गूसबेरी का मुरब्बा ज़रूर मिल रहा होगा, तो आप इसे ज़रूर खाइए क्योंकि यह बहुत ही अच्छा होता है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए. और इंडियन गूसबेरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी आयुर्वेदा. देन फिफ्थ वन इज़ मुलेठी. मुलेठी गले दुखते हैं उस चीज़ों में ज़्यादा काम में आती है. मुलेठी बहुत ही अच्छा पौधा है. अगर आप इसे नियमित रूप से इसका थोड़ा थोड़ा सेवन करते हैं या इसका काढ़ा बना के पीते हैं तो आपको कोरोना कभी नहीं छुएगा. 5वें नंबर पे आती है हल्दी, टर्मरिक. टर्मरिक तो बहुत ही युगों से चली आई परंपरा में इस्तेमाल होती है. हल्दी का इस्तेमाल बहुत से कार्यों में हुआ है और बहुत से व्यंजन बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है. हल्दी के बहुत सारे गुण हैं, पर क्या आप जानते हैं अगर आधी गिलास दूध या 1 गिलास दूध में आप 1 चुटकी या 2 चुटकी हल्दी मिलाकर रोज़ नियमित रूप से पीते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है तथा आप निरोगी काया जीते हैं. फिर आता है 6ठे नंबर पर ब्राह्मी. ब्राह्मी दिमाग तेज़ करने वाली. ब्राह्मी, अगर आप ब्राह्मी का सेवन रोज़ करते हैं तथा इसमें और तत्व शंखपुष्पी के मिलाकर या अलग अलग तत्व मिलाकर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिमाग की स्मरण शक्ति बहुत बढ़ जाएगी तथा आपको जो याद नहीं रहता, जिन बच्चों को याद नहीं रहता, उन्हें भी आपको इसे खिलाना चाहिए तथा उनकी भी शक्ति बढ़ जाएगी. फिर आता है मोरिंगा. 7वें नंबर पे आता है मोरिंगा. मोरिंगा यानी ड्रमस्टिक. ड्रमस्टिक को बहुत सी जगह सूरन की फली, अलग अलग चीज़ें बोली जाती है, पर नॉर्मली इनके नाम मोरिंगा और ड्रमस्टिक के नाम से जाना जाता है. इसकी जो फली है, यानी कि इसका जो फ्रूट है वो ड्रमस्टिक की तरह दिखता है, जो बहुत ही बेनिफिशियल होता है. माना ये टेस्ट में थोड़ी अजीब रहती है पर इसके बेनिफिट बहुत होते हैं. सो अब भी लाइए घर पर. फिर आता है लेमन ग्रास. लेमन ग्रास 8वें नंबर पे है. लेमन ग्रास के तो बहुत सारे बेनिफिट्स है. यह मॉस्किटो को भी रिपेल करता है. तो पहले बेनिफिट तो यही होगा कि आपको डेंगू और मलेरिया तो कभी हो ही नहीं सकता. अगर ये आपके घर में है लेमन ग्रास तो आपके घर में मच्छर तो घुस ही नहीं सकते. और लेमन ग्रास के बहुत से बेनिफिट होते हैं. इन्हें काढ़े में इस्तेमाल किया जाता है. इनसे इम्यूनिटी बहुत जल्दी बूस्ट हो सकती है. अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, अभी कोरोना चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो सबको ही अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, तो लेमन ग्रास तो बहुत बेस्ट है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए. फिर 90वें नंबर पर आते हैं नीम. नीम के तो बेनिफिट्स आप लोग सभी जानते होंगे. नीम भी वैसे मच्छरों को भगाता है और नीम हमारे नए वर्ष के
दिन हम नीम का रस ज़रूर पीते हैं। अगर आपके घर में भी पीते हैं तो कमेंट पे ज़रूर बताइए। नीम का रस पीने से हमारे पूर्वज बोलते थे कि पूरे साल भर आपको कभी बीमारी नहीं छुएगी, पर अगर आप रोज़ 1 चम्मच या 1 ढक्कन नीम का रस पीते हैं तो आप हमेशा निरोगी काया, पूरे जन्म जन्म तक निरोगी काया जिएंगे। फिर आता है जिंजर। जिंजर के तो बहुत ही बेनिफिट है, चाय में भी आता है जिंजर, बहुत सी चीज़ों में जिंजर का इस्तेमाल होता है। जिंजर तो बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर जिंजर आपके घर में नहीं है तो आप बाज़ार से भी जिंजर को लाके खा सकते हैं। जिंजर बहुत ही अच्छा रहता है। जिंजर को थोड़ा सा हनी और उसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्ची डाल के रोज़ खाने से आपके गले वले नहीं दुखते, तथा जिस दिन आपके गले या थोड़ा बुखार जैसा लगे उस दिन भी अगर खाएंगे तो अगले ही दिन से आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। अब वैसे तो मैंने बोला था कि हम 10 की टॉप 10 प्लांट्स की बात करेंगे, पर अब 11th वाले को कैसे छोड़ दूँ मैं। 11th है गिलोय। गिलोय तो आप सभी जानते होंगे, इसलिए मैंने इसको सबसे आखिरी में बोला। आप लोग सोच भी रहे होंगे कि इनने गिलोय क्यों नहीं बोला, गिलोय तो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करती है। पर गिलोय मेरे को पता है आप सभी को, ज़्यादातर सभी लोगों को पता रहती है गिलोय के बारे में, पर मैं आपको उसके और बेनिफिट्स बताऊँ तो गिलोय आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट कर दी कि अगर आप रोज़ थोड़ी सी गिलोय, अगर आपके घर में लगी हुई गिलोय है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नीम के पौधे पे लगी हुई तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। आप रोज़ नियमित रूप से थोड़ी सी गिलोय खाएंगे तो कोरोना के फादर भी नहीं छू पाएंगे आपको। तो आप रोज़ खाइए गिलोय और रोज़ इन सब के सेवन करिए, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करिए, क्योंकि इस टाइम पे जीवन है तभी जहाँ है, समझे। तो फटाफट से ये सब पौधे ले आइए। अगर पौधे घर में है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और इसमें आधे से ज़्यादा पौधे तो आप लोग घर में उगा ही सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आधे से ज़्यादा पौधे आपके घर में होंगे ही होंगे। अगर नहीं है तो आप किसी भी शॉप पे जाके लेके आ सकते हैं, और अगर लॉकडाउन लगा है तो प्लीज़ लॉकडाउन के बाद ज़रूर लेके आ जाइए। तथा आप इनके किसी भी राशन शॉप पे इनका पाउडर भी लेकर आ सकते हैं, पर देखिएगा कि वह अच्छी कंपनी का हो तथा वो एकदम असली हो। धन्यवाद।